Today we are going to solve question based on capacitor combinations. Here the question is three identical capacitors C1, C2, C3 are of capacitance 6 microfarad each are connected to a 12 volt battery C1, C2, C3 और ये 12 volt बैटरी से कनेक्ट है. As shown in the figure, find the charge on the each capacitor. हमें प्रत्येक पे चार्ज बताना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, combined capacitance and energy stored in the network. तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा चार्ज निकालना है. तो देखिए यहाँ पर ये जैसा कि ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड से चार्ज जाएगा तो ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो ये इस लेग में जो चार्ज रहेगा दोनों में सेम रहेगा. तो C1 एंड C2 क्या होंगे, सीरीज में होंगे. तो सीरीज में हम लोग कैसे ऐड करते थे कैपेसिटर्स को, 1 इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लीजिए C12 है, दैट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 दोनों ही तीनों ही बराबर के हैं, तो ये 6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 2/6. तो इसको सॉल्व करेंगे तो C12 आ जाएगा आपके पास 3 माइक्रोफेरेड. अब यहाँ पर देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, तो 12 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज अवेलेबल. अब ये जो है इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है कहीं यहाँ पर आएगा या यहाँ लिख सकते हैं. तो ये 12 वोल्ट की बैटरी, तो 12 एज 12 वोल्ट बैटरी इज अवेलेबल इन C12 जो इनका इक्विवेलेंट आया है एंड C3. चार्ज ऑन C3 Q बराबर क्या होता है, तो उसको हम Q3 मान सकते हैं. Q3 इज द चार्ज ऑन C3. तो Q3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम C3 और V पोटेंशियल, क्योंकि ये इन दोनों का जो नेट आएगा वो और जो ये है, तो उन दोनों ये दोनों ही पैरेलल में होंगे. इन दोनों का कॉम्बिनेशन C12 और C3 दोनों ही पैरेलल में होंगे, तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा. तो आप यहाँ पे C3 इज 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12. तो ये आ जाएगा आपके पास 12 7 6 72 10⁻⁻6 कूलम. अब देखते हैं हम लोग चार्ज ऑन C12 जो इन दोनों नेट आया उसके ऊपर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उसको हम चार्ज Q4 बोल सकते हैं. Q4 इंटू C12 ऐसे दिखा सकते हैं. तो ये हो जाएगा ये आएगा आपका 3, इनका 3 ओम आया था, 3 माइक्रोफेरेड, 3 इंटू 10⁻⁻6
इंटू वोल्टेज इज 12, तो 12 3 जा 36 माइक्रो कूलम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगा? अब ये दोनों किस में हैं, इनका हमने नेट निकाला था, पैरेलल में है, तो वो आया था 3, और ये इसके साथ, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/, पैरेलल में सीधा ऐड होते हैं 3 + 3, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रो फैराड। और ये 3 आया, ये 6 है, 3 + 6 हो जाएगा 9 माइक्रो फैराड। अब एनर्जी स्टोर्ड निकालना है थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड। एनर्जी स्टोर्ड हमें निकालना है, तो हाफ सी बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हाफ सी हमने निकाला 9 × 10⁻⁶ इंटू वी हमें कितना पता है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसके स्क्वायर हो जाएगा 144। ये इसको 72 टाइम कट करेगा, तो आपके पास आ जाएगा 79 2 18, 79 63 और 164 माइक्रो जूल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट टू गेट मोर वीडियोज ऑन फिजिक्स। इसमें देखिए, इन द अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर शोन हियर, द एनर्जी stored in 6 microfarad capacitor is E. Find the following। एक तो आपको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ पे हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्वेश्चन में बोला है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए एनर्जी गिवन है, ये हमें एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैराड इज ई, आपको दी हुई है। हम एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इसका C1 है, तो ये हाफ C1 V1 स्क्वायर इक्वल्स टू ई लिख सकते हैं हम लोग। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो V1 आ जाएगा हमारे पास 2, ये 2 इधर चला जाएगा, 2E/C1। अब देखिए यहाँ पर V1 आएगा आपके पास 2E, और C1 हमें दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा E/3। अब यहाँ पर C1 एंड C2 किस में है, पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वो इसके अक्रॉस होगा, तो यहाँ पर ये V1 स्क्वायर है, अब देखिए हम लोग जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, तो यहाँ पर V1 स्क्वायर इक्वल्स टू होगा V2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू E/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। एज C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, जब C1 C2 पैरेलल में है तो इनका C12 जो आएगा
पैरेलल में सीधे लीनियरली ऐड होते हैं। 6 प्लस 12 माइक्रोफेराड, तो ये C12 आ जाएगा इनका इक्वलेंट 18 माइक्रोफेराड। अब ये जो C12 है इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो अब देखिए हम इनका पहले ये निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन C12, इन दोनों का जो इक्वलेंट आया है, चार्ज ऑन C12, वो हम उसको नाम दे सकते हैं Q12, दैट इज इक्वल्स टू होगा C12 इंटू जितना पोटेंशियल उनके अक्रॉस होगा B12। तो C12 इज हाउ मच 18 और 12 इज हाउ मच, इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, वो अभी हमने निकाला था B1। तो B1 यहाँ से आ जाएगा E√3 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा √E/3। अब हमें देखिए ये पार्ट करने के बाद हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो इसके अंदर एनर्जी निकालना है और 3 पे निकालना है, इस पर 3 पर निकालना है, और हमें निकालना है टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द, इस बैटरी से कितनी टोटल एनर्जी ड्रॉन हो रही है। तो देखिए ए पार्ट में हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है ए पार्ट के लिए 12 माइक्रोफेराड, तो इस पर एनर्जी निकालना है, 12 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर पे निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर हाफ C1V1 स्क्वायर। हाफ C1 हम लेंगे 12 माइक्रोफेराड एंड B1 इज स्क्वायर है, वो हम पहले निकाल चुके हैं E/3। तो ये इसको कट करेगा 6 टाइम और ये इसको कट करेगा 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये आंसर आ जाएगा 2E। तो एनर्जी स्टोर्ड ऑन C2 कैपेसिटर इज 2E। अब इसी प्रकार से हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड नाउ सेकंड पार्ट या बी पार्ट, एनर्जी स्टोर्ड ऑन 3 ओम 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो यहाँ पर वही हाफ जो उसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड और एंड इसके लिए आप लगा सकते हो चार्ज आ गया अपॉन C3। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो Q3
अपॉन 2c3 ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। और ये हाफ है यहाँ पर, इंटू Q3 इज हाउ मच, Q3 हमने निकाला था Q3 इज हाउ मच, ये हो जाएगा 18/3 का स्क्वायर, 18/3 ऐसे करके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18e। अब थर्ड पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पर सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सी इक्विवेलेंट जो है 6 + 12 18 हो जाएगा। तो 18 और 3 सीरीज में होंगे। तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, 18 × 3/18 + 3। तो ये आ जाएगा माइक्रोफैराड में। तो ये आपके पास आ गया 18 3 × 54 और ये 21 7 3 से जाएगा ये, 3 1 जा 3 और 3 से 3 8 जा 24/3 7 जा। तो ये इतने माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो हमें निकालना है चार्ज, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो हमें टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास 18 ये आ जाएगा। अब हमें टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी Q² / 2CQ, सी इक्विवेलेंट। तो जब ये वैल्यूज डालेंगे तो 18 × 18 × E × 7 over 2 × 3 × 18। तो ये 18 से 18 कट जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 42E। Next question, find the potential at A and C in the following circuit। और ये देखिए यहाँ पे ए और सी के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट बी एट जिसमें दिखा है ग्राउंडेड है। तो पोटेंशियल एट बी आपका आ जाएगा 0, क्योंकि ये अर्थ है। तो ये हो गया। अब यहाँ से जो बैटरी है उसने जो चार्ज दिया होगा, तो इसके अक्रॉस तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पर 1 + 5 = 6। सीरीज में है तो ये 1/C इक्विवेलेंट = 1/1 + 1/5। तो 1/C इक्विवेलेंट = 5 आएगा। 5 + 1, तो ये सी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 5/6 मिली फैराड। ये आ गया। अब हमें यदि टोटल चार्ज निकालना है तो Q = CB होता है 5/6 10⁻³ मिली में है। तो चेंज कर लेंगे। V हमें 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये इसको कट करेगा। टू टाइम्स, तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻³ तो ये आएगा आपका 10⁻² कूलम। अब ये दोनों सीरीज में है तो जो चार्ज आएगा वो दोनों पे सेम रहेगा।
तो दोनों पे सेम चार्ज आएगा 10 की पावर माइनस 2 कूलम, 10 की पावर माइनस 2 कूलम। अब हमें निकालना है बी ए माइनस बी बी। देखें तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए। चार्ज कितना है यहाँ पर, पोटेंशियल V बराबर होता है क्यू बाई, तो इस पे चार्ज है 10 की पावर माइनस 2 और कैपेसिटेंस इसका है 1 मिली फैराड, तो 10 की पावर माइनस 3 और ये तो 0 है, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। तो बी ए आ गया आपके पास 10 वोल्ट। अब देखिए हमें निकालना है पोटेंशियल एट सी निकालना है। अब यहाँ से जो बैटरी की सप्लाई है वो टोटल है 12 और ए के अक्रॉस कितना आ गया, बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ये 0 है और बी ए अपने निकाला अभी 10 वोल्ट, तो हमें बी सी निकालना है 12 माइनस 10 इक्वल्स टू बी सी, तो बी सी आ जाएगा आपके पास 2 वोल्ट। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू गेट more further videos. Thank you.